हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपको एसएससी क्लासेस में। आज हमारा चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन का 2। मैंने पिछले वीडियो में इसका पहला पार्ट कराया था, उसमें मैं अच्छे से बेसिक से समझाया था। मैं उसके आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, देखिए। एक कोई सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2 के अनुपात में बांटकर बेचता है और इसमें उसे कुल 46,46,4620 की हानि होती है। तो सोने की प्रारंभिक मूल्य बताइए। इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई सोना था, उसको 3:2 में इसको बांटकर उसको बेचता है और उसको बेचने के बाद उसे हानि होती है, जो हानि ये है। ठीक है। उसको भी बताना है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था ये सोने का, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। ये क्या है, रेशियो 3:2:1। ये पूरा सोने का रेशियो है जो पहले था, जो इसको तोड़ तोड़ कर उसने बेचा है। तो इसका इतना ये है। तो इसका मतलब पहले सोना कितना था, जैसे इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 6। इसका मतलब पहले छः, मतलब एक कट्ठा 6 किलो मान लीजिए। यहाँ पे 6 किलो का सोना था, उसने तोड़ तोड़ के इतने में बेचा है। तो इसको और इसके भार के बराबर वर्ग में इसको रेट दाम था, तो इसका स्क्वायर वर्ग कितना था, 36। ठीक है। यहाँ पे इसका 6 किलो के हिसाब से 36 रुपए का सोना था। और इसी तरह इधर देख लीजिए, जैसे इसको तोड़ तोड़ के बेच रहे हैं तो इसका रेट कितना है, उसी तरह वर्ग में भी इधर भी इसका कितना हो जाएगा। इसको बचेगा 9 में, इसको बचेगा 4 में, इसको बचेगा 1 में। ये था। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि उसको नौ 3 किलो का 9 में बेचा था, और 2 किलो का 4 में बेचा था, और 1 किलो का 1 में बेचा था। और इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 9 4 13 14 है ना। जोड़ने के बाद मतलब 14 रुपए आया बेचने के बाद। तो लेकिन इसमें इसमें कितने की कमी हो रही है, 14 36 की, 22 की। इसमें 22 की घाटा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले इतना 14 रुपए था, पहले 36 रुपए था। 14, यहाँ 22 रुपए की कमी हो रही थी यहाँ पे। तो कितने की, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 की नहीं, यहाँ 46 20 की हो रही थी। तो कितने की गुना है, यहाँ से कितना गुना है, यहाँ पे यहाँ से है 210 गुना यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा ये है उसकी गैपिंग का कितना गुना था। फिर हमें प्रारंभिक सोने के इसका सोने का रेट बताना है। यहाँ भी गुना करेंगे 210 से, तो कितना आ जाएगा ये, 75। ये आएगा, इसको इंटू कर लेते हैं इसको, 6 2 1 6 3 2 7 6 5 7 ये हमारा प्रारंभिक मूल्य आया सोने का, जिसमें उसको 420 रुपए का पहले इतने बेच रहा था, पहले रेट इतने था, उसको घाटा हो रहा था इतना। तो पहले का रेट ये है हमारा, ये है। आइए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो ये कोई 7800 को कोई एक पैसा था जो 7800 को ए बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग है और बी को प्राप्त राशि सी का 2/3 भाग है। तो बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है, कोई जो जो ये पैसा है 7800, जो 3 लोगों में बांटा जा रहा है, ए बी और सी में। ठीक है। देखिए, और कह रहा है कि इसमें कि ए को इतना मिल रहा है कि बी का 3/4 भाग मिल रहा है ए को, और बी को मिल रहा है सी का 2/3 भाग। और उसके बाद कहना बताना है कि बी और सी में जो मिल रहा है उसमें कितना अंतर है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, ए को कितना मिल रहा है, बी का 4, बी को 3/4 भाग बी का, मतलब इस तरह लिखेंगे इंटू में। और बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 2/3 भाग सी का। ठीक है।
तो ये यहाँ पे फिर ये इंटू में बी, तो हम यहाँ इसको यहाँ नीचे ले आएंगे रेशियो बनाने के लिए इसको, तो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बी हो जाएगा, यहाँ से बी हट जाएगा, यहाँ से फिर सी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ए का वैल्यू 3 है, बी का 4 है, यहाँ पे बी का 2 है, सी है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी हमें पता करना है। यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे 4 है, यहाँ बी 2 है, तो हमें यहाँ में क्या करना पड़ेगा कि दोनों बी बराबर है, यहाँ पे हम लिख लेंगे तीनों का। तो यहाँ पे हम लोग को इसको यहाँ पे 2 बनाना है या फिर यहाँ पे इसको 4 बनाना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 4 बना लेते हैं इसको। तो 4 बनाने के लिए हमें इसी भाग में हमको ऊपर नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हम इसी में हम कर सकते हैं, तो इसको 2 से इंटू इधर करेंगे, 2 से इंटू इधर करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये आ गया। ए का कितना है, ए का 3 है, बी कितना आया 4 और 6, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है देखिए, फिर इन दोनों को जोड़ने में सी का राशि भाग, ये इन लोग का रेशियो है, तो इन लोग को हम जोड़ेंगे 13 राशि को दिमाग में बैठा रहता है तो फिर अब यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये रेशियो आ गया, तो इनको ऐड करेंगे, कितना है 3 4 6 13 है, तो ये यहाँ से 13 है, यहाँ से फिर कितना के वो कितना लोग मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए को 3 मिल रहा है और बी को 4 मिल रहा है और सी को 6 मिल रहा है, और तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ बांटा कितना जा रहा है 13 रुपए, मतलब ऐसा 13 रुपए है कि 3 ए को मिल रहा है, 4 बी को मिल रहा है, 6 सी को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 7800 मिल रहा है। ये देखिए 7800, तो इससे कितना गुना है 600 गुना है। इसी तरह से हमें बी और सी का अंतर बताना कि कितना उन दोनों के पैसे में अंतर है। तो ये कितने का, अभी इसमें दोनों का अंतर है 2 का है, तो ये 600 आया, तो यहाँ इंटू कर देंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा, ये हमारा आ गया 1200, ये दोनों का अंतर है, हमारा आंसर है 1200 रुपए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:2 था। ए और डी के में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। दोनों के कुल आय का योग 21,500 है, तो बी के आय का ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी कोई काम करते थे, उनका रेशियो का अनुपात जो अमाउंट पैसा मिलता था जो 3:2 है, 3:2 है। फिर उनमें क्या हुआ कि बाद में ए और बी के में पैसे में बढ़ोतरी कर दिया गया, जो इतना क्रमशः मतलब ए में 2:3 हो गया और बी में 3:4 हो गया। तो दोनों के कुल आय का इतना है, तो इसमें बी का मतलब पैसा बताना है कितना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए रेशियो बी का कितना था 3:2, इनका पहले ये था, ठीक है। यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि ए का पहले कितना, ए का बढ़ोतरी किया गया, ए का 2:3, ठीक, और यहाँ पे बी का 3:4, ठीक है। यहाँ पे फिर 2:3 फिर 3:4 है, फिर यहाँ पे एक मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए 2:3 था, तो यहाँ पे पहले इनको बढ़ोतरी कर दी, तो मान लीजिए एक था 2 बता रहा है, मान लीजिए 2 से 3 हो गया यहाँ पे,
ठीक है, पहले 2 मिलता था 3 हो गया। तो यहाँ पे बताना है कि 1 का कितना होगा, यहाँ पे 1 का कितना होगा, ये जाएगा 3/2, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 1 का इतना हो गया, तो 1 से 3/2 हो गया। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 1 नहीं उसको मिलता था, 3 मिलता था उसको पहले उसको 3 मिलता था। तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कितना आ जाएगा 9/2। ए का रेशियो हमारे पास 9/2 आ गया, 9/2 आ गया। ठीक, इसी तरह 3b में 3/4 है। तो पहले b को 3 मिलता था, तो उसके बाद 4 मिलने लगा। ठीक है, तो 1 कितना मिलता था उसको, अभी 1 कितना मिल रहा है उसको 1 से, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो और लेकिन उसको 1 नहीं मिलता था, 2 मिलता था। तो हम यहाँ 2 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 2 से इंटू करेंगे, तो कितना हो गया 8/3। ये ए और बी का रेशियो आ गया। ठीक है, ए रेशियो बी का 9/2 और 8/3। ठीक, इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। 27 2 16, ये आ गया, ये इन दोनों का रेशियो हो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43। ये कितना जो उनका मतलब जोड़ने के बाद अभी जो मिल रहा था, तो उनका 43 आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 21,500 मिल रहा है, 21,500 मिल रहा है। तो ये कितना गुना है 500 गुना ये। तो उसी तरह पे इसमें बी का बताना है, ये बी का बताना है, तो इससे इसमें भी 500 को इंटू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 80,000। ये हमारा आंसर है, 80,000 आया बी का, तो इतना अमाउंट है। आइए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनके योग 410 हैं। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4, 6, 9 है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये हमें बताना है। जैसे हम कह रहा है कि कोई सिक्के हैं 5 रुपए के और 2 रुपए के और 1 रुपए के, उनका टोटल है 410 रुपए। ठीक है, और लेकिन उसमें अमाउंट में बता रखा है रेशियो में कि ये इतने ये इतने सिक्के हैं, ये 6 इतने के सिक्के हैं, 9 इतने के सिक्के हैं। तो इसमें हमें बताना है कि 2 रुपए के असलियत में कितने सिक्के हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये देखियो कितने 5, 2, 1। ठीक है, रेशियो में क्या दे रखा है 4/6/9, मतलब कि 5 रुपए के 4, ये पैसा हो गया। ये रेशियो दिया है कि कितने 5 रुपए के सिक्के जो है 4 ठो है, 2 रुपए के सिक्के जो है 6 ठो है और 1 रुपए के 9 ठो है। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, कितने टोटल पैसे, इसका कितना 5 रुपए कितना पैसा हो गया 20 रुपए। इंटू करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा इंटू करने के बाद ये आया 6 2 12 हो गया ये, और 9 1 9। ठीक, यहाँ पे मतलब कि 5 रुपए के मतलब कि 4 ठो मिलेंगे तो 20 रुपए हो जाएंगे 5 रुपए के, और 6 ठो मिलेंगे 2 रुपए के तो 12 रुपए, और 9 रुपए के मिलेंगे तो 9 ठो मिलेंगे 1 रुपए के तो 9 ठो हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद 9 2 11 1 2 3 3 2 4 हो गया 4 41। ठीक है, लेकिन इन सबको जोड़ने के बाद 41 आ रहा है योग में, कितने रुपए, इन सबको जोड़ने के बाद 41 आ रहा है, लेकिन 41 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है 410 रुपए, 410 रुपए दिया है, ये 410 रुपए दिया है। कितने गुना है, ये 10 गुना है। तो इसमें बताना है कि थैले में 2 रुपए कितने सिक्के हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रेशियो दे रखा है कि 6 रुपए 2 रुपए के 6 सिक्के हैं। यहाँ पे अगर हम इंटू करेंगे 10 से, तो ये 60 आएगा, लेकिन आ तो जाएगा आंसर, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं करना है, ये हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे तो 120 हो जाएगा, मतलब 2 रुपए के सिक्के जो है 2 रुपए के सिक्के जो है 120 रुपए है, 120 रुपए है। तो हमें सिक्के को बताना कितने सिक्के हैं,
120 बटे में 2, ये 60। ये हमारा आंसर है। 60 रुपए, 60 सिक्के ऐसे हैं जो 120 रुपए बने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 60 सिक्के हैं 2 रुपए के यहाँ पे। ये हमारा आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है। एक थैले में 55 रुपए थे, जिसमें से 1 रुपए के 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए और फिर 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई थैला था, उसमें 55 रुपए थे। ठीक, और 55 रुपए में से कौन कौन कितने सिक्के, किस किस के सिक्के थे? 1 रुपए के सिक्के थे और 50 पैसे के सिक्के थे और 25 पैसे के सिक्के थे। उसमें फिर उसका रेशियो दे रखा है कि ये 1:2:3 में दिया है। ठीक, इसमें फिर बताना कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे, हमें ये बताना है। ठीक, तो ये देखते हैं इसको। ये 1 रुपए है, ये 50 पैसे और 25 पैसे। इसको हम रुपए में बदल लेते हैं, तो ये 1 रुपए ही रहेगा। ये 50 पैसे को हम 1/2 में बदल लेते हैं। ये 25 पैसे को 1/4 में बदल लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें रेशियो दे रखा है 1:2:3 की, मतलब कि 1 रुपए का 1 सिक्का था, 50 पैसे का 2 सिक्का था, 1/4 के 25 पैसे के 3 सिक्के थे। ठीक, तो इसके बाद जब इसको कितने रुपए थे ये बताना है, तो ये 1 रुपए हो गया। ये आधा आधा मिलकर दो आधा आधा अगर 2 मिलकर करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और ये इसको देख लेते कैसे होगा। ये इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 है, इंटू 3 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो यही 3/4 रुपए हो गया। ये इनको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये इसको जोड़ेंगे, रेशियो में है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए अभी ये फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व करने में अगर मुश्किल होगी तो इसको हम इसको नॉर्मल में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 से हटाना, 4 को हटा देंगे तो फिर आगे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो हमें 4 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 4 हट जाते हैं, हम यहाँ 4 से इंटू कर देंगे, तो 4 से इंटू यहाँ करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, ये कितने हो गए, 8 3 11 रुपए हो गए टोटल 11 रुपए हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 रुपए थे, ये 55 रुपए से कितना टाइम है, 5 टाइम है यहाँ पे। और फिर इसमें बताना है 50 पैसे कितने सिक्के थे, तो ये 50 पैसे कितने सिक्के थे, ये यहाँ इंटू करेंगे 5 से, ये आ गया 20 रुपए। मतलब कि 50 पैसे के सिक्के 20 रुपए हैं, तो हमें फिर कितने 20 रुपए हैं, तो फिर 50 पैसे के सिक्के बताएं कितने हैं, तो कितने सिक्के होंगे यहाँ पे, तो आधा आधा तो 20 रुपए है, तो इसको आधा आधा है तो इसको और दुगना होगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। मतलब कि 50 पैसे के 40 सिक्के थे, हमें ये आंसर है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सिंपल इसका लिया है अभी। ये P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3 दिया। ठीक, हमें फाइंड करना है MP प्लस NS प्लस VT रेशियो MQ प्लस NS प्लस VU। ठीक, हमें इसमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे PQ ये सब तीनों 1 2 3 4, इसमें चारों सब बराबर है, तो इसका मतलब कि ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 ये भी हो जाएगा, 2/3 ये भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे और हमें फिर इसी तरह पुट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं आराम से कि क्या हो जाएगा, P का कितना दिया है 2 इंटू में, फिर प्लस N का कितना, S का कितना दिया है NS3 किया लगता है, फिर से R होगा यहाँ एक मिनट रुकिए, कर्सर गलत फिर से हो रहा है, रुकिए। ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था, यहाँ पे NR होगा, यहाँ पे यहाँ 2
नहीं हो पा रहा है। देखिए तो यहाँ पे n इंटू आर की जगह कितना है 2 प्लस फिर v इंटू 2 t की जगह 2 हो जाएगा, सब वही है। ये रेशियो यहाँ पे भी देख लेते हैं m इंटू क्यू की जगह 3 प्लस n इंटू एस की जगह 3 प्लस v इंटू यू की जगह 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x एक ब्रैकेट में, यहाँ 3 एक ब्रैकेट में, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कितना है m प्लस n प्लस v रेशियो 3, इधर भी ले लेंगे कॉमन है 3 को, m प्लस n प्लस v, ये देखिए ये आ गया। फिर हम इसको काट देते हैं, हमारा 2:3 आंसर आ गया। ये हमारा इसका रेशियो ये आ गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह एक और है, सिंपल है वो भी। क्वेश्चन है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह लिखा है तो हमको हम इस तरह हम पिछली वीडियो में बताया था, उसको देख सकते हैं। इसको फिर आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइड में इंटू ए, मतलब साइड में ही 1/3, फिर इसको भी 1/4 बी इक्वल टू 1/5 सी। तो हमें इसको रेशियो बताना है, तो रेशियो में डायरेक्ट हमें इसमें अपॉन में लिखा है, तो रेशियो में हमें क्या आ जाएगा 3 4 5। ये हमारा आंसर आ गया, और आंसर आ गया आंसर। आइए अगला देखते हैं। a इंटू 20% इक्वल टू b इंटू 0.25 ये पॉइंट इक्वल टू c इंटू 1/5। ठीक, यहाँ पे देखिए हम फाइंड करना ही है, a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज में है, जिसको हम हटा 100 से 100 नीचे कर देंगे। यहाँ पे यहाँ ये है तो हम यहाँ पे भी दो जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 जीरो से 1 गया। इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, तो 3/10 a का इक्वल टू 1/4 b इक्वल टू 1/5 c। ये देखिए आ गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। तो साथ बस इसको हम उल्टा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10/3/4/5। इसकी फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल करना है। ये आंसर तो भी है, लेकिन इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में से इसको नहीं, किसी क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम करता है, लेकिन यहाँ पे इसको हटाना पड़ता है। तो 3 हटाएंगे तो ऐसे क्या करेंगे, 3 इधर से हटा दें, 3 हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 3, तो ये आ गया 3 से 3 कट जाएगा, ये 10, सो 12 रेशियो 15। ये हमारा आंसर आ गया 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ये बस दोस्तों आज के लिए बस यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।